अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वक्त के साथ साथ इंसान की खूबसूरती हर चीज़ जो है वो मान पड़ना शुरू हो जाती है। तो हम ना परेशान होते हैं कि अब हम इसको मेंटेन कैसे करें, लेकिन कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें, जब वक्त होता है ना तो हमें उसी वक्त को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और अपनी छोटी छोटी कमियों को ना पूरा कर लेना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे खूबसूरती और जवानी को कायम रखने के लिए टिप्स के बारे में, क्योंकि खूबसूरत यंग हर एक औरत का दिल करता है कि वो नज़र आए, वो हर एक की नज़र का, हर एक की तवज्जो का मरकज़ बने। तो खूबसूरती हर बंदे को पसंद है, चाहे वो किसी एज की औरत हो, 20s की हो, 30s की हो, 40s की हो। हर औरत का दिल करता है कि वो खूबसूरत नज़र आए, हसीन नज़र आए। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ये रहा आज का व्लॉग जिसमें आपको खूबसूरती और जवानी को कायम रखने के लिए बहुत ही आला सी टिप्स मिलेंगी। अच्छा, सबसे पहले तो आज मैं आपको ना एक ऐसी टिप दूंगी और ऐसा आपको जूस बताऊंगी, ABC जूस, जो कि मैं कहती हूँ, आप कहते हैं ना कोलेजन शॉट लगवा लें, जिससे कि आपके बहुत स्किन फ्रेश हो जाती है, ग्लोइंग स्किन होती है, पल्पी स्किन हो जाती है, यंग स्किन हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको ऐसे शॉट्स लेने चाहिए कि जो आपकी स्किन को बहुत निखारें। तो मैं कहती हूँ आर्टिफिशियल चीज़ों की बजाय अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी कोलेजन को पूरा करें, अपनी स्किन को एनहांस करें, खूबसूरत बनाएं, तो क्या ही बात है। तो आजकल आपको पता सीज़न है गाजर का, मौसमी का, माल्टे का, सेब, हर तरह का इतना खूबसूरत फ्रूट आपको मिल जाएगा ना। तो जूस के लिए जो फ्रूट्स हैं ना, जो कि आज मैं आपको बताऊंगी, आज आप मेरे व्लॉग में भी देखेंगे, व्लॉग का एंड तक देखिएगा ज़रूर, आपको पता चल जाएगा मैं किस जूस के बारे में बात कर रही हूँ। ABC जूस ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। यकीन करें, सर्दियों में मेरी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, हालांकि मोस्टली लोगों की सर्दियों में स्किन ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो ड्राइनेस होती है, फिर उसके बाद हम लोग फेस को उतना रेगुलर वॉश नहीं कर रहे होते, हम ध्यान छोड़ देते हैं कि जी स्वेटिंग नहीं हो रही, हम अंदर ही हैं तो बस ठीक है, इतना हमारा ध्यान अपनी स्किन की तरफ नहीं जाता। लेकिन ये नेचुरल तरीके से ये जूस आपकी स्किन को फ्रेश कर देगा। आप साथ साथ ब्लॉग में आज जूस भी देखें, मैं किस तरह से बना रही हूँ, क्या क्या चीज़ ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ साथ हम आते हैं अपने टिप्स की तरफ, क्योंकि टिप्स भी आपको बतानी बड़ी ज़रूरी हैं, बहुत कारआमद आने वाली हैं आपके लिए। और इसके साथ साथ मुझे आपने कमेंट में बताना है कि कौन कौन मेरी टिप्स को फॉलो करता है, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता। जल्दी से टिप्स को फॉलो करें, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई। अगर आप ये छोटी छोटी बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको अपनी हैबिट्स बनाएंगे ना, तो रियली आपके लिए ना बहुत बेनिफिशियल होगा। और बिलीव मी, आप खुद अपने में एक पॉजिटिव चेंज फील करेंगे। सबसे पहले तो हम 20 साल की उम्र की बात करेंगे। जो 20s होती है ना, जो 20s वाला टाइम पीरियड बहुत गोल्डन, बड़ा खूबसूरत टाइम पीरियड होता है, जिसमें मोस्टली लड़कियों की शादियाँ हो रही होती हैं, वो अपने घरों में सेटल हो रही होती हैं, अपने नई लाइफ को स्टार्ट करती हैं, लाइफ में चेंजेस आ रही होती हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये 20s वाला, जो 10 साल है, बहुत खूबसूरत, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ध्यान देने वाला टाइम पीरियड होता है। इसी में हम अपनी जो है ना तबाही करते हैं, और यही वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम अपने आप को ना निखार भी सकते हैं और बेहतर भी बना सकते हैं। जो 20s में है, मेरे ब्लॉग को देखते हैं, थैंक यू सो मच। आपने ना इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। चलें, मैं जो बताती हूँ आपको, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टिप्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 1-2 स्टार्ट तो लें। आप स्टार्ट लेंगे तो आप उसके साथ एडिशन करते जाएंगे। एक अगर स्टार्ट किए, नेक्स्ट डे सेकंड करें, थर्ड डे थर्ड को स्टार्ट लें, और आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल चेंजेस के साथ आपकी लाइफ में ना बिग पॉजिटिव चेंज आएगी। सबसे पहले तो 20s में जो आ गई हैं, और या जिनकी शादियां हो गई हैं, 20s में हैं और अपने इन लॉज के साथ हैं या सेपरेट रहती हैं, सबसे पहले तो आपने ना नेगेटिव लोगों की बात पे कान नहीं धरना। बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेके जाना, टेंशन में नहीं आना कि क्या ज़िंदगी शुरू हो गई है, अब कैसे हैंडल करना है। सुकून में रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो लड़कियां, जो औरतें 20s में अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं ना, अपने आप को तंदुरुस्त रखती हैं, इसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, और साथ ही साथ सेहतमंद खाना भी खाती हैं। देखिए, ताज़े फल लें, सब्जियां लें, अच्छा इंटेक करें, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर चेंजेस आ रही है ना, तो आपकी बॉडी में भी चेंजेस आ रही होती हैं। आपको इसलिए फ्रेश चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे आप जूस फॉर्म में लें, चाहे आप रॉ फॉर्म में लें। सब्जियां ज़रूर खाएं, फ्रूट्स ज़रूर खाएं, क्योंकि मैंने देखा है आजकल बहुत ही छोटी एज में बच्चियों को बहुत से हार्मोनल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। और अगर जैसे कि हम फास्ट फूड, पिज़्ज़ा और बेकरी और इन चीज़ों को इंटेक कर रहे होते हैं ना, तो रियली प्रेगनेंसी में और भी बहुत से इश्यूज़ आते हैं, बच्चियों को बहुत से इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। तो 20s में अगर आप अपनी फ्रेश चीज़ों की तरफ एंटर हो जाते हैं ना, लाइक सब्जियां,
फ्रूट्स, जो जो सीजनल है इंजॉय करें। अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी हैं, सबको इंजॉय करें। इसके साथ साथ एक्सरसाइज, रोज़ाना 30 मिनट की एक्सरसाइज करें। उस एक्सरसाइज में आप लोग वॉक भी कर सकते हैं, एरोबिक्स भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, और सबसे बेहतरीन है अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करें, डांस कर लें, थोड़ा सा नाच कूद लें। बेसिकली मकसद होता है कि उछल कूद करना, ताकि आपका ना बॉडी, आपका स्टेमिना जो है वो बिल्टअप रहे और आप एक्टिव फील करें। इसके साथ साथ 20s में जो भी हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, आपने अपनी स्किन केयर का बहुत ख्याल रखना है। फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, इन दोनों का रेगुलर इस्तेमाल करें। मैं हमेशा कहती हूँ ये दो चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर इन दो चीज़ों को आप एंड तक अपने साथ रखते हैं, 40s में हो, 50s में हो, 60s में भी हो ना, अगर ये दो चीज़ें आप अपनी स्किन केयर में शामिल रखते हैं तो रियली आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ जो मैं जूस बना रही हूँ, इसका आप किसी एज में भी ना, चाहे आप 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में आप इनटेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ कि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैं खुद ये इनटेक करती हूँ। जैसे सीज़न आता है ना गाजरों का, मैं तो फिर गाजरों को हाथ से नहीं जाने देती हूँ, चाहे कच्ची हो चाहे जूस फॉर्म में हो, मैं ज़रूर इनटेक करती हूँ। गाजर खून बनाती है, स्किन को बहुत फ्रेश रखती है, इसके खैर फ़ायदे सभी को पता है। लेकिन ये कि जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, ABC, तो ये आपके लिए मिरेकल है। आपने रियली इसको ज़रूर इनटेक करना है और आपको फिर फ़ायदा होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक वीक एटलीस्ट डेली एक ग्लास इनटेक करें और आप फिर मुझे बताइएगा, आप खुद एक्टिव और फ्रेश फील करेंगे। 20s में सबसे जो आपको चेंजेस आ रही होते हैं ना बॉडी में, आपके हेयर केयर की होती है। बालों का हम लोग ध्यान छोड़ देते हैं। हमें उस वक्त में क्या होता है, उस वक्त हम स्ट्रेटनिंग पे लगे होते हैं, स्ट्रिकिंग पे लगे होते हैं, बालों की तबाही शुरू की होती है और बालों का बिल्कुल ख्याल नहीं होता। तो बेसिकली शैम्पू और कंडीशनर तो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम ऑयलिंग नहीं करते। पता नहीं क्यों, मैं जिस बच्ची से भी पूछती हूँ, जिस औरत से भी पूछती हूँ, अगर वो 20s में ना, रियली वो ऑयलिंग को बहुत अवॉइड करते हैं, चिढ़ते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऑयलिंग के बगैर तो आपके बाल अच्छे हो ही नहीं सकते। आप अगर सोचें कि इसके बाद हम PRP करा लेंगे, हम कोई ट्रीटमेंट ले लेंगे, हम कोई एक्सटेंशंस करा लेंगे, कुछ बालों का ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, उनको फ़ीस दे देंगे, तो ऑयलिंग क्यों नहीं करनी? इतना आसान घरेलू सा तरीका है, ऑयलिंग करें जैसे हमारी माएँ करती थी, हमारी नानियाँ दादियाँ करती थी। और रियली ऑयल लगाना आपके बालों के लिए तो ज़रूरी है ही है, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी स्कैल्प बहुत अच्छी होगी, आपके बाल बहुत फ्रेश होंगे, और जिस औरत के बाल खूबसूरत है उसकी खूबसूरती निखर के आती है। अच्छा, मोस्टली लोग 20s में फिर अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन जैसे 30s में एंटर होते हैं, बच्चे हो गए, घरदारी में बिज़ी हुई, वो जो 10 साल है ना, वो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं करती। और रियली वो 10 साल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें जब होश आती है ना, तो हम 30s क्रॉस करके 40s में आ जाते हैं। और यकीन करें कि ये जो टाइम पीरियड हम नुकसान अपना कर लेते हैं, अपने आप को इतना ख़राब कर लेते हैं ना, कि वो फिर बेहतरी का मामला नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने अपने 30s को तो ज़ाया होने नहीं देना। अच्छा, मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी के इतने साल ज़ाया किए हैं कि आज मुझे रिग्रेट होता है, कि मुझे लगता है कि अगर वो मैं साल ना मैं टेंशन लेती, अपना ख्याल रखती, अपने बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देती, जो मैंने टाइम इधर उधर फजूल की लोगों की साथ एफ़र्ट करने में, उनको राज़ी करने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में गुजार दिए, वो मैंने बहुत टाइम ज़ाया किया और मुझे रिग्रेट होता है। तो आपने इस तरह का रिग्रेट नहीं पालना, बिल्कुल अपना टाइम नहीं ज़ाया करना। आपने सबसे पहले तो जैसे 30 में एंटर हुए ना, एंटी एजिंग की क्रीम स्टार्ट कर देनी है। एंटी एजिंग क्या सीरम मिल जाते हैं, क्रीम मिल जाती है, यूज़ करें, अपने आप को एंटी एजिंग से बचाएं। क्योंकि अगर 30 में आप बचा लेते हैं ना, 40 का टाइम पीरियड आपका फिर बड़ा खूबसूरत होता है। इसके साथ साथ हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल बहुत करें, पानी का इंटेक बढ़ा दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको पानी के ना इंटेक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिटनेस, एक्सरसाइज जैसे 20s में ज़रूरी है, इसी तरह फ़िटनेस आपको ना 30s में भी बहुत ज़रूरी है। एरोबिक्स करें, योगा करें, वॉक करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, लेकिन अपनी बॉडी के ना मूवमेंट आपने ज़रूर रखनी है। इसके साथ साथ जो सबसे मेन इशू होता है 30s में, वो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमसे स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रही होती, नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। इसके साथ साथ तफसीर के साथ कुरान पाक को पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें तो बहुत खूबसूरत है। डीप ब्रीदिंग करें, जब भी गुस्सा आए ना तो डीप ब्रीदिंग कर लिया करें। पानी का एक गिलास लें, डीप ब्रीदिंग करें और एक्सेल करें, अपना लंबा सांस खींच के। यकीन करें आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। स्ट्रेस 30s में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम 30s में उस फेज़ में होते हैं जब बच्चे, ससुराल, हर चीज़ ऊपर नीचे हमारे पे अटैक कर रही होती है और हमें लगता है कि बस हम किसी
फंस गए हैं, ऐसी जगह में धंस गए हैं कि हम निकल नहीं सकते। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने करनी है, तभी आप ना 30s को बड़ा खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। अब आते हैं जी 40 की उम्र की तरफ। 40 का भी जो एज ग्रुप है वो बहुत खूबसूरत है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आप 40s में आ गए। एंजॉय करें अपनी लाइफ को, अपने हर टाइम पीरियड को। 40s में बेसिकली होता कि आपके हार्मोनल बैलेंस का ना बहुत इशू हो जाता है। हार्मोन्स आपने जो है ना इम्बैलेंस होने से बचाने हैं। अपनी डाइट को बहुत अच्छा करना है। ऐसा खाना लें जो लाइट भी हो, आपको हेल्दी भी रखे, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब ना करे। स्किन टाइटनिंग की आपने ना सीरम, क्रीम, कोई भी इस तरह की ना आपने क्रीम ज़रूर यूज़ करनी है जो कि आपकी स्किन को टाइट रखे। एंटी एजिंग तो आपने 30 में यूज़ की है, लेकिन स्किन को टाइट भी रखना, क्योंकि 40s में ना स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हेयर लॉस भी 40s में बहुत होता है। बालों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन्स, मिनरल, इनका इस्तेमाल रेगुलर कर दें। मैंने काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग्स में शेयर किया है कि सप्लीमेंट्स ज़रूर इनटेक करें। सप्लीमेंट्स आपके ना बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, क्योंकि सेहतमंद लाइफस्टाइल जो है ना वो अगर आप अपनाते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है और आप बहुत खूबसूरत, यंग, एक्टिव, पॉजिटिव नज़र आते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। 20s हो, 30s हो, 40s हो, अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है ना तो आप एक्टिव फील करेंगे। अच्छा, मैं आपको कॉमन सी टिप्स बताऊंगी जो कि आप चाहे किसी भी एज ग्रुप पे है ना तो आपने वो अपनानी है। नींद बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, पुरसकून लें। इसके साथ साथ ना पॉजिटिव थिंकिंग किया करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बंदा पॉजिटिव थिंकिंग करता है, उसकी थॉट्स पॉजिटिव होती हैं, तो वो बहुत पुरसकून रहता है और वो यंग फील करता है। सेल्फ केयर की रूटीन आपने किसी एज ग्रुप में नहीं छोड़नी, चाहे आपके बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं, आप अभी शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, आपने किसी एज ग्रुप में अपना सेल्फ केयर नहीं छोड़नी। अपनी सेल्फ केयर की एक्टिविटीज़ को अपनाते रहिएगा, रहिएगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में ना सेल्फ केयर की टिप्स, सेल्फ केयर की एक्टिविटीज़ आपको बताती रहती हूँ। सोशल कनेक्शन आपने कभी नहीं छोड़ना, किसी एज ग्रुप में भी हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने लव वंस, अपने प्यारों के साथ अपना ताल्लुक इस्तवार रखें और कभी भी गलत को गलत बताने के चक्कर में ना पड़ें। जब आपको लगे कि कोई बंदा नेगेटिव है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही, उसको छोड़ दें, मूव ऑन करें। अपने लव वंस के साथ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। आपने ना एक छोटी सी टिप को याद रखना और अपनी गिरा से बांध लेना है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदलेंगे ना तो आप खूबसूरत भी नज़र आएंगे, आप जवान भी नज़र आएंगे, हसीन भी नज़र आएंगे। ABC जूस के बारे में आपको पता चल गया होगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट और C फॉर कैरेट। इन तीनों को आपने मिक्स करना है। क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि हमने 4 ग्लास बनाने थे तो इस वजह से ज़्यादा है। आपने देख लेना है जितनी आपको ज़रूरत है, आपने उतने बना के अपने फैमिली को भी दें, ख़ुद भी पिएँ। और आपको बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रूट्स अवेलेबल हैं, इनका इंटेक करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहा है और मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहा है। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।